पहला प्रश्न। भगवान, जीवित सतगुरु के पास होना इतना खतरनाक क्यों है? सब कुछ दांव पर लगाकर आपके बुद्ध ऊर्जा क्षेत्र में डूबने के लिए इतने कम लोग क्यों आ पाते हैं, जबकि पलटू की तरह आपका आह्वान पूरे विश्व में गूंज उठा है। बहुरी न ऐसा दांव, नहीं फिर मानुष होना, क्या ताके तू ठाड़, हाथ से जाता सोना। भगवान अनुकंपा करें, बोध दें। योग चिन्ह में जीवन ही खतरनाक है, मृत्यु सुविधापूर्ण है। मृत्यु से ज्यादा और आरामदायक कुछ भी नहीं। इसलिए लोग मृत्यु को वर्ण करते हैं, जीवन का निषेध। लोग ऐसे जीते हैं जिसमें कम से कम जीना पड़े, न्यूनतम, क्योंकि जितने कम जिएंगे उतना कम खतरा है, जितने ज्यादा जिएंगे उतना ज्यादा खतरा है। जितनी त्वरा होगी जीवन में उतनी ही आग होगी, उतनी ही तलवार में धार होगी। जीवन को गहनता से जीना, समग्रता से जीना, पहाड़ों की ऊंचाइयों पर चलना है। ऊंचाइयों से कोई गिर सकता है, जो गिरने से डरते हैं वे समतल भूमि पर सरकते, चलते भी नहीं, घिसटते हैं। उड़ने की तो बात दूर, और सद्गुरु के पास होना तो सूर्य की ओर उड़ान है। शिष्य तो ऐसे है जैसे सूर्यमुखी का फूल, जिस तरफ सूरज घूमता उस तरफ शिष्य घूम जाता है। सूर्य पर उसकी श्रद्धा अखंड है, सूर्य ही उसका जीवन है। सूर्य नहीं तो वह नहीं। जैसे ही सूरज डूबा सूर्यमुखी का फूल बंद हो जाता, जैसे ही सूरज उगा सूर्यमुखी खिला, आह्लादित हुआ, नाचा हवाओं में, मस्त हुआ, पी धूप। उसके जीवन में तत्क्षण नृत्य आ जाता है। फ्रेडरिक नीत्शे का प्रसिद्ध वचन है, लिव डेंजरसली, खतरनाक ढंग से जियो। सच तो यह है, इसमें दो ही शब्द हैं, खतरनाक ढंग और जीना। एक ही शब्द काफी है, दो शब्दों में पुनरुक्ति है। जीना ही खतरनाक ढंग से जीना है, और तो कोई जीने का उपाय नहीं, और तो कोई विधि नहीं। इसलिए सदियों सदियों से धर्म ने जीवन निषेध का रूप लिया। ये कायरों का ढंग है, ये कायरों की जीवन शैली है। भागो, जियो मत, छिप रहो किसी दूर गुफा में, कहीं हिमालय में, जहां जीवन ना के बराबर होगा। क्या होगा जीवन हिमालय की गुफा में?
क्या जीवन हो सकता है जहां संबंध नहीं? जितने संबंध है उतना जीवन है, उतनी जीवन की गहनता है, सघनता है, विस्तार है। जी भर के जीने का अर्थ होता है अनंत अनंत संबंधों में जियो। इसलिए मैं अपने सन्यासी को कहता हूं, भागना मत, जागना। जागकर जियो, यह धर्म है। भागकर जिए, यह तो धर्म भी नहीं, जीवन भी नहीं। इससे तो बेहोश होकर भी जो जी रहा है वो भी कम से कम जी तो रहा है, कम से कम उसके प्राणों में धड़कन तो है। लेकिन सदियों सदियों से आदमी ने आत्मघाती धर्मों को चुना है। कसूर धर्मों का नहीं है। धर्म तो आत्मघाती हो ही नहीं सकता, लेकिन आदमी डरपोक है, भयभीत है, भीरू है। इसलिए उसने सारे धर्मों को अपनी भीरुता के वस्त्र पहना दिए। महावीर भीरू नहीं है, लेकिन उनके पीछे चलने वालों की जमात, उनसे ज्यादा भीरू जमात तुम और कहां पाओगे। बुद्ध भीरू नहीं है। जीवन उनका संघर्ष है, क्रांति है। जीवन उनका आग्नेय है, एक एक शब्द अंगार है, ज्वालामुखी हैं वे। लेकिन बौद्धों को देखो, पीले पत्ते हैं, मर चुके कभी के, झरने के करीब हैं, गिरने के करीब हैं, ठूंठ की तरह रह गए। न वसंत आता, न फूल खिलते। और जितना ही वसंत का आगमन असंभव हो जाता है, उनकी पुरानी धारणा पुष्ट होती कि जीवन में कुछ सार नहीं, अच्छे ही हुआ जो छोड़ दिया। ये तर्काभास है। तुमने छोड़ा इसलिए जीवन में कोई सार नहीं मिल रहा है। जीते तो सार पाते। सार, सत्य, भगवत्ता सब पाते। जीवन का खजाना अकूत है, उसकी गहराई अथाह है। अगर कहीं कोई ईश्वर है तो वो जीवन में व्याप्त है, रोए रोए में, कण कण में वही प्रतिध्वनित है। बाहर वह, भीतर वह, दसों दिशाओं में वह। लेकिन कमजोर आदमी अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए तर्क खोजता है। बीमार आदमी यह मानने को राजी नहीं होता कि मैं बीमार हूं। इस अहंकार को धक्का लगता है। बीमार आदमी भी अपने को ही नहीं, औरों को भी समझाता है कि यह साधना है। यह जो मैं बीमार हूं, ये जीवन की व्यर्थता को देखकर बीमार हूं। ईसप की प्रसिद्ध कथा जो मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि वह आदमी के संबंध में इतनी सच है। एक लोमड़ी ने अंगूर के गुच्छे लटकते हुए देखे, छलांग मारी, बहुत छलांग मारी, बहुत तड़फी, पहुंचने को अंगूरों तक नहीं पहुंच सकी। छलांग छोटी पड़ती गई, सब ताकत लगा दी, मगर अंगूर के गुच्छे ऊंचे थे, छलांग ओछी थी। पसीना पसीना, थकी मांदी, हारी पराजित। चारों तरफ उसने देखा कि किसी ने देखा तो नहीं। जैसे कोई आदमी गिर पड़ता तो जल्दी से धूल झाड़ता है और चारों तरफ देखता है किसी ने देखा तो नहीं। कंघी निकाल के जल्दी से बाल संवार लेता है, चश्मा ठीक लगा लेता, टोपी वगैरह ठीक करके चल पड़ता, किसी ने देखा तो नहीं। इसकी भी फिक्र नहीं होती कि कहीं चोट लगी या नहीं, वो तो घर जाकर देख लेंगे, किसी ने देखा तो नहीं।
घबराहट की कहीं मैं गिर गया, ये कोई देख न ले। मैं और पराजित हो गया। लोमड़ी ने चारों तरफ देखा, कोई भी न था। धूल झाड़ झमास कर चल पड़ी, लेकिन एक खरगोश छुपा देखता था झाड़ी से। उसने कहा, चाची क्या हुआ? लोमड़ी बहुत चकित हुई। उसने कहा, हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ, अंगूर खट्टे अभी पके नहीं। जब छलांग लगा के पास पहुंची तो देखा कच्चे, अभी तोड़ने योग्य नहीं, थोड़े पक जाएं फिर तोड़ेंगे। ईसब की ये छोटी छोटी कथाएं आदमी के संबंध में है। लोमड़ी यानी आदमी के भीतर छिपी हुई चालाकी, बेईमानी, पाखंड, जो भाग जाते हैं जीवन से, वो भी अपने भागने को फलसफा बनाते, उसे भी दर्शन देते, उसे भी सुंदर शास्त्रीय शब्दों में ढांकते। वो ये नहीं कहते कि हम भगोड़े, वो कहते हम सन्यासी हैं, हमने जीवन का त्याग किया। रामकृष्ण के पास एक आदमी आता था जो हर उत्सव पर, धार्मिक समारोह पर अवसर ही नहीं चूकता था। पूर्णिमा आ गई, कभी एकादशी आ गई, कभी कुछ उत्सव, हिंदुओं के उत्सवों की तो कोई कमी ही नहीं है। कोई भी बहाना मिल जाए, बकरे कटते थे उसके घर। धर्म का दिन आ गया तो बलि देनी होगी। काली का भक्त था। फिर एक दिन रामकृष्ण को पता चला कि अब उसने धार्मिक उत्सव वगैरह मनाना बंद कर दिए, अब बकरे नहीं कटते। क्या हुआ? क्या भक्ति छोड़ दी? बुलाया उसे और क्या हुआ उससे पूछा बुढ़ापे में। अब मरते वक्त भक्ति छोड़ दी, अब बकरे वगैरह नहीं कटते। उसने कहा, आपसे क्या छिपाना, औरों को धोखा दे दूं, आपको कैसे धोखा दूं? इससे सद्गुरु के पास होने में डर लगता है। औरों को धोखा दे दोगे, सद्गुरु को कैसे दोगे? दोगे भी तो दे न पाओगे, उसकी पारदर्शी आंखें पकड़ ही लेंगी। तो उस आदमी ने कहा, सच बात आपसे कह दूं, औरों को तो मैंने कहा करे, इन सब वाह क्रिया कांडों में क्या रखा है। जवानी का अंधापन था, चलता रहा, अब प्रौढ़ हो गया, अब देख लिया सब करके, इसमें कुछ सार नहीं, असली बात भीतर। लेकिन अब आपसे कह दूं सच्ची बात कि मेरे दांत गिर गए, अब दांत ही ना रहे तो बकरे क्या काटना। मतलब यह हुआ कि दांत थे इसलिए बकरे कटते थे। धर्म तो बहाना था, धर्म तो सुंदर बहाना था, बकरे खाने थे। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी ने एक दिन सुबह सुबह उससे कहा कि मियां कुछ याद है? अपनी शादी को हुए 25 वर्ष हो गए, कल 25वीं वर्षगांठ पड़ रही विवाह की, जोर शोर से मनाना है। जिस बकरे को हमने इतने दिन पाल पोस के तैयार किया है, हो इरादा तो कल कट जाए। नसरुद्दीन ने कहा, फजलू की अम्मा, शादी हमने की, बेचारे बकरे का क्या कसूर, उसको क्यों सजा देती हो? अरे काटना है तो मुझे काट, और यूं ही 25 साल में बचा क्या है, सब तो काट डाला है। और बकरे का क्या कसूर? और उसको काटना होगा तो बकरी जाने, तू क्यों पीछे पड़ी? बकरे ने अपना क्या बिगाड़ा? भूल थी तो अपनी थी, भोगी तो अपन भोगे। लेकिन लोग हमेशा बहानों से जीते।
मनुष्य जाति की छाती पर जीवन निषेधात्मक धर्म हावी रहे हैं, क्योंकि मनुष्य भीरू है, इतना भीरू कि बाबा तुलसीदास कहते हैं, भय बिन होए न प्रीत। इससे ज्यादा व्यर्थ की बात शायद ही किसी आदमी ने कभी कही हो। इससे ज्यादा दो कौड़ी की बात कहनी कठिन है। इतनी अवैज्ञानिक, इतनी निरर्थक, इतनी असंगत, खोजना भी चाहो कोई बात तो न खोज पाओगे। लेकिन लाखों लोग तुलसीदास के इस वचन को दोहराते हैं और मानते हैं। सोचते हैं क्या गजब के मनोविज्ञान को खोजा है। भय बिन होए न प्रीत। और भय से कभी प्रीति हुई है? सोचा, विचारा, कभी दो घड़ी विमर्श किया, चिंतन किया, मनन किया, ध्यान किया? भय और प्रीति, इनके बीच क्या संबंध? जहर और अमृत के बीच क्या संबंध? ये तो यूं हुआ कि जैसे कोई कहे जहर के बिना अमृत नहीं होता, सींचो जहर तब अमृत होगा। ये तो यूं हुआ कि जैसे कोई कहे कि बो नीम के बीज, निबोलियां, और तब आम लगेंगे। भय और प्रेम बड़ी विपरीत अवस्था है। भय में आदमी सिकुड़ता है, संकुचित होता है, छोटा होता है। प्रेम में फैलता है, विस्तीर्ण होता है। याद रखना, ब्रह्म शब्द का अर्थ, ब्रह्म का अर्थ होता है जो फैलता ही चला जाए, फैलता ही चला जाए। जिसके फैलने का कोई अंत ना है, जिसके फैलाव की कोई सीमा ना हो। कितना ही पियो, चुका ना सको। कितना ही जानो, फिर भी जानने को शेष रह जाए। कभी ऐसा न कह सको कि सब जान लिया। स्वयं उसे खोजने में खो जाओगे, मगर उसे खोज न पाओगे। नहीं कि स्वाद न मिलेगा, भर जाओगे उससे लबालब, लेकिन वह बहुत है। हम गागर, वह सागर, हमसे ऊपर से बहेगा। ऐसा ही प्रेम है। प्रेम तुमसे बड़ा है। प्रेम परमात्मा का ही मानवीय रूपांतरण है। इसलिए जीसस ने ठीक कहा कि परमात्मा प्रेम है। जीसस के वचन में सार है। बाबा तुलसीदास के वचन में सिवाय असार के और कुछ भी नहीं। परमात्मा प्रेम है। और प्रेम कहीं भय हो सकता है। तुम खुद ही सोचो, अपने जीवन में सोचो, जिससे तुम भयभीत हो उसे तुम प्रेम कर सकते हो? मैं छोटा था तो मेरे पिता ने मुझे सिर्फ एक बार सजा दी। बहुत मुश्किल है ऐसा पिता पाना जो सिर्फ एक बार सजा दिया और एक चपत मुझे मारी, सिर्फ एक बार। मैंने उनसे कहा कि मारना आपको जितना हो आप मार सकते, लेकिन फिर एक बात ख्याल रखना कि मेरे आपके बीच प्रेम का रिश्ता न रह जाए। आप मुझे नहीं मार रहे, प्रेम को मार रहे। मैं कैसे प्रेम कर सकूंगा उस व्यक्ति को जो मुझे दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, परेशान कर रहा है? निश्चित ही मैं निर्भर हूं अभी आप पर,
अपने पैरों पे अभी खड़ा भी नहीं हो सकता, तो आपकी जो मर्जी, मारेंगे तो भी ठीक है, सहना होगा, लेकिन मुझे नहीं मार रहे। ख्याल रखना, मेरे और आपके बीच जो प्रेम है उसे मार रहे। वे संवेदनशील व्यक्ति थे, बहुत संवेदनशील व्यक्ति थे। बस पहली और आखिरी सजा वही रही। उन्होंने फिर मुझे कभी दो शब्द भी नहीं कहे, मारना तो बहुत दूर। मैंने कुछ भी किया हो, ठीक किया हो, गलत किया हो, उन्होंने जैसे एक बात तो बहुत ही गहरे मन में ले ली कि प्रेम को नष्ट नहीं करना है। मुझे पैसों की जरूरत पड़े तो कहीं मुझे चुराना ना पड़े। किस बच्चे को नहीं चुराना पड़ता? इस ख्याल से कि मुझे कभी चोरी ना करनी पड़े, वो एक डब्बे में पैसे रख देते थे कि मुझे जब चाहिए हो निकाल लूं, जितने चाहिए हो निकाल लूं, ताकि पूछना भी ना पड़े। क्योंकि पूछो तो भी अड़चन होती, किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए, अभी कल ही तो लिए थे। मुझे पूछना ना पड़े, उन्हें पूछना ना पड़े, इसलिए पैसे रख देते थे। जब डब्बा खाली हो जाए तो भर देते। फिर उनके मेरे बीच प्रेम की एक गहराई बढ़ती चली गई। जिससे भी भय है उससे प्रेम नहीं हो सकता, उससे घृणा होती। इसलिए हर बच्चा बड़े होकर अपने माँ बाप से बदला लेता। जिम्मेवारी माँ बाप की है, बच्चे की नहीं। बदला लेगा ही। तुम जब ताकतवर थे और बच्चा कमजोर था तो तुमने उसे सताया, अच्छे अच्छे नामों से सताया, एक से एक तरकीबें ईजाद की सताने की, अपनी धारणाओं के आधार पर उसे सताया। और तुम्हारी धारणाएं सच हैं इसका तुम्हें आश्वासन है। फिर जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसके हाथ में ताकत आएगी, एक दिन चाक घूम जाएगा, तुम बूढ़े हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, तुमसे चलते ना बनेगा, उठते ना बनेगा, तब तुम्हें वो भी कचरे में फेंक देगा। तब मत रो, ये तुम अपने किए का फल भोग रहे हो। लोग भी खूब अजीब हैं, पिछले जन्मों की तो बातें करते हैं कि पिछले जन्मों के कर्मों के फल मिल रहे हैं, और इसी जन्म में जो उपद्रव करते रहते हैं उनका गणित बिठाते नहीं। पिछला जन्म था कि नहीं ये भी तुम्हें पता नहीं है, मगर ये जन्म तो साफ है। इसी जन्म में हिसाब जरा देखो। ईसाइयत ने 2000 साल तक मनुष्य को समझाया कि ईश्वर से डरो, क्योंकि ईसाइयत ईसा के आधार से नहीं बनी। ये तो बड़े अचंभे की बात है। बुद्ध धर्म बुद्ध के आधार से नहीं बना, और न जैन धर्म महावीर के आधार से बना, और न हिंदू धर्म कृष्ण के आधार से बना। इस जगत में बहुत अचंभे हैं, लेकिन सबसे बड़ा अचंभा ये है। कबीरदास बहुत बार कहते हैं, एक अचंभा मैंने देखा, नदियां लग गई आग, कि नदी में आग लग गई, कि मछली चढ़ गई रूख, कि मछली वृक्ष पे चढ़ गई। मगर ये कुछ भी नहीं अचंभे। कबीरदास मुझे मिल जाए तो उनसे कहूं कि कबीरदास जी ये कोई अचंभे नहीं, नदी में आग लग सकती, इसमें क्या अड़चन, जरा पेट्रोल फेंक दो और लगा दो आग। अमेरिका की झीलों में आग लगती, अब बेचारे कबीरदास आ जाएं तो अपना वचन बदलना पड़े, क्योंकि अमेरिका की झीलों में इतना तेल हो गया है, मोटरें चल रही, मोटर बोट चल रही हैं, जहाज चल रहे हैं, इतना तेल फैल गया है सतह पर कि आग लग जाती।
अभी कुछ दिन पहले अमेरिका की प्रसिद्ध झील में आग लग गई। कबीरदास सुनते तो भौंचक के रह जाते कि मैंने तो कहा एक अचंबा मैंने देखा, नदियां लग गई आग। अब वो अचंबा नहीं रहा। लेकिन असली अचंभा यह है कि महावीर को मानने वाले महावीर के दुश्मन, बुद्ध को मानने वाले बुद्ध के दुश्मन, जीसस को मानने वाले जीसस के दुश्मन, कृष्ण को मानने वाले कृष्ण के दुश्मन, ये सबसे बड़ा अचंभा है। मानने वाले लगता है प्रेम करने वाले लोग होंगे, मगर कहीं कोई प्रेम नहीं, भय है, इसलिए घृणा है। ईसाइयों ने 2000 साल तक पश्चिम को समझाया कि ईश्वर से डरो। जीसस ने कहा था ईश्वर प्रेम है। जो प्रेम है उससे कहीं डरा जाता है? प्रेमी कहीं एक दूसरे से डरते हैं? पति पत्नी डरते हैं क्योंकि प्रेमी नहीं है। पति डरता है कि कहीं पत्नी को पता ना चल जाए। घर क्या आता है, रास्ते भर हिसाब लगाता आता है, क्या क्या जवाब देना, ये बाई क्या क्या पूछेगी, आज कहां रहे, कहां गए। और इससे बचना मुश्किल है क्योंकि वो निकाल ही लेगी कोई तरकीब, वो फांस ही लेगी किसी जाल में। सब बचाव का इंतजाम करके पति घर में प्रवेश करता, फौरन फंस जाता, देर नहीं लगती। पत्नियां पतियों से डरी हुई हैं, बच्चे मां बाप से डरे हुए, मां बाप बच्चों से डरे हुए, शिक्षक बच्चों को डरा रहे हैं, बच्चे शिक्षकों को डरा रहे हैं, हर कोई को डरा रहा है। क्या समाज हमने बनाया है, भय पर खड़ा हुआ। 2000 साल में ईसाइयत ने ईसा से बिल्कुल उल्टी बात लोगों को समझाई। अंग्रेजी में शब्द है गॉड फियरिंग, हिंदी में भी हमारे पास शब्द है ईश्वर भीरू। कैसे बेहूदे शब्द। धार्मिक व्यक्ति को कहते हैं ईश्वर भीरू, गॉड फियरिंग। धार्मिक व्यक्ति को कहना चाहिए ईश्वर प्रेमी, गॉड लविंग। लेकिन 2000 साल तक जब बार बार यह कहा गया कि ईश्वर से डरो, वो तुम्हें सजा देगा, वो तुम्हें नरकों में सड़ाएगा, अगर उसकी बात नहीं मानी तो बहुत कष्ट पाओगे, ऐसे कष्ट पाओगे कि जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और दुनिया के दूसरे धर्मों ने तो सावधिक नरक की व्यवस्था की। एक अवधि है कि कुछ सालों तक नरक रहोगे, स्वाभाविक। कोई कितनी बड़ा जुर्म करे तो भी सजा की कोई सीमा होती, मगर ईसाइयों ने तो गजब कर दिया, अनंत काल तक नरक में रहना होगा। जुर्म क्या किए? और बड़ा मजा यह है कि हिंदू अनंत जीवनों में मानते, जैन और बौद्ध अनंत जीवनों में मानते। अनंत जीवनों में भी इतने पाप नहीं होते कि अनंत काल तक नरक में रहना पड़े। और ईसाइयत केवल एक जीवन में मानती, और एक ही जीवन में इतने पाप कर लोगे, गजब कर दिया कि अनंत काल तक नरक में रहना पड़े। कैसे कैसे पाप करोगे, क्या पाप करोगे आखिर? अगर 24 घंटे सतत पाप ही करते रहो, न सो, न खाओ, न पियो, दूसरा कोई काम ही ना करो, बस पाप ही पाप करो, तो भी 60-70 साल की जिंदगी में कितने पाप करोगे? अनंत काल की कोई सीमा नहीं है। अनंत काल तक कैसे सजा भोगोगे? बर्टन रसल ने किताब लिखी है व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, मैं ईसाई क्यों नहीं हूं। उसमें बहुत सी दलीलों में एक दलील यह दी है कि यह बात बेहूदी है, असंगत है, अन्यायपूर्ण है। एक जीवन, उसमें कितने पाप। रसल ने लिखा है कि मैं अगर अपने सारे पाप गिनती करता हूं जो मैंने किए, तो मुझे कोई कठोर से कठोर न्यायाधीश 4 साल की सजा दे सकता है। और अगर उन पापों को भी गिन लो जो मैंने किए नहीं, सिर्फ सोचे, हालांकि जो सोचे उनके लिए सजा देने का कोई सवाल नहीं,
तुम भी सोच लेना, सजा देने की कोई बात नहीं, न मैंने किसी को कुछ किया न तुम मुझे कुछ करो, या बहुत से बहुत चूंकि मैंने सोचे इसलिए सपने में मुझे जितने भी दुख स्वप्न दे देना हो दे देना। मगर रसल कहता है कि वो भी गिनती कर लो, चलो वो भी मत छोड़ो, तो जो मैंने किए और जो मैंने सोचे सब जोड़ लो, तो भी मुझे 8 साल से ज्यादा की कोई सजा नहीं दे सकता, और अनंत काल की सजा। तो उसने अपने ईसाई न होने के कारणों में एक कारण यह भी गिनाया है कि बात बेहूदी है, असंगत है, और सिर्फ धर्म के नाम पर सताए जाने का आयोजन है। लोगों को डरवाया जा रहा है, भयभीत किया जा रहा है, और भय के आधार पर धर्म खड़ा किया जा रहा है। इसका अंतिम परिणाम हुआ कि एक दिन पश्चिम के बहुत बड़े मनीषी फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा, ईश्वर मर चुका है, दफनाओ उसे और मुक्त हो जाओ। ये जो नीत्शे का वचन है, ये 2000 साल की ईसाईयत ने जो भय का आरोपण किया उसका परिणाम, उसका अनिवार्य परिणाम है, तर्कगत निष्कर्ष है। ऐसे ईश्वर को मार ही डालना होगा, ऐसे दुष्ट ईश्वर को बचाने की कोई जरूरत नहीं। पूजा की तो बात और इसकी हत्या कर दो, इसे दफना दो ताकि आदमी मुक्त तो हो जाए। और तुम कहते हो भय के बिना प्रीति नहीं होगी, भय के बिना नीति से नहीं होगा, ये पक्का है। भय के बिना घृणा नहीं होगी, ये पक्का है। भय के बिना ईश्वर को खत्म कर देने की आयोजना नहीं होगी, ये पक्का है। भय के बिना नास्तिकता नहीं होगी, ये पक्का है। लेकिन प्रीति नहीं होगी, ये बात तो निपथ मूढ़ता की है, एकदम मूढ़ता की। प्रेम और भय भिन्न बातें हैं, लेकिन आदमी अपनी हर चीज के लिए सुंदर तर्क खोजना चाहता है। आदमी भीरू है, भयभीत है। वो इसी को कहता है कि यह प्रेम है, प्रार्थना है, पूजा है। तुम क्यों मंदिर में झुकते हो? प्रेम से। तुम कभी प्रेम से झुके हो? तुम क्यों मस्जिद जाते हो? प्रेम से। तुमने कभी प्रेम से भर के नमाज पढ़ी, प्रार्थना की? सब भय है, सब घबराहट है, कपे हुए हो। इसलिए जवान आदमी धार्मिक नहीं होता, क्योंकि जवान में जरा ताकत होती है, जूझने का बल होता है। जैसे जैसे बूढ़ा होने लगता है वैसे वैसे धार्मिक होने लगता है। सब बूढ़े धीरे धीरे धार्मिक हो जाते, कारण भय बढ़ने लगा, और भय हमारा धर्म है। जीवन को जीने की हिम्मत जिनमें नहीं है, इन भगोड़ों ने, इन कायरों ने धर्म के ऊपर बड़ा अत्याचार किया है। इन्होंने धर्म को परिभाषा दे दी, व्याख्या दे दी। ये रुग्ण चित्त लोग, ये विक्षिप्त लोग, ये मुर्दा लोग धर्म पर हावी हो गए। इनकी लाशों की सड़ांध धर्म को भी सड़ा गई। इसलिए जीवित सद्गुरु के पास होना हमेशा खतरनाक है। उसके पास होने का अर्थ है जीवन के पास होना। उसके पास होने का अर्थ है आग के पास होना। जलने की तैयारी चाहिए, मिटने की हिम्मत चाहिए, शून्य होने का साहस चाहिए, अहंकार को राख कर देने की चुनौती जो स्वीकार कर सकता है वही केवल जीवित सद्गुरु के पास हो सकता है। इसलिए बुद्ध जब जिंदा होते हैं तो बहुत लोग उनके साथ नहीं होते, न जीसस के साथ होते, लेकिन जब मर जाते हैं तो बहुत लोग, करोड़ों लोग साथ हो जाते। मुर्दा गुरु में कोई अड़चन नहीं। लोग मृत्यु के पूजक हैं, जीवन के नहीं। फिर तुम मूर्ति बनाओगे, मंदिर बनाओगे, क्या क्या नहीं करोगे। मोहम्मद को जिंदगी भर सताया, एक गांव में टिक के रहने न दिया। मोहम्मद को पूरी जिंदगी जूझना पड़ा, और अब सारी दुनिया में
मोहम्मद का गुणगान हो रहा है। कैसे अजीब लोग हैं, कैसा चमत्कार है। तुम पूछते हो योगचिन में, जीवित सदगुरु के पास होना इतना खतरनाक क्यों? जीवन के पास होना खतरनाक है, क्योंकि जीवन है असुरक्षा। मृत्यु में बड़ी सुरक्षा है। एक बार मर गए सो मर गए, फिर न कोई बीमारी लगती, फिर न कोई दोबारा मृत्यु हो सकती, न दिवाला निकलता, न चोरी होती, न डांका पड़ता। फिर तो विश्राम करो कब्रों में, विश्राम ही विश्राम। कन्फ्यूशियस से उसके एक शिष्य ने पूछा कि जीवन में सुरक्षा कैसे मिले। कन्फ्यूशियस ने उसकी तरफ देखा। कन्फ्यूशियस कोई बुद्ध पुरुष नहीं। कन्फ्यूशियस फिर भी एक सुलझा हुआ विचारक है, बहुत सुलझा हुआ। कन्फ्यूशियस के जमाने में बुद्ध पुरुष तो था लाओत्सु। कन्फ्यूशियस उससे मिलने भी गया था। इतना सुलझा हुआ तो था कि पहचान सका कि जाए लाओत्सु के पास। इतना साफ सुथरा चिंतन तो था, नहीं तो लाओत्सु को इंकार करता। तो एकदम गंवार पंडित नहीं था, एकदम भोंदू पंडित नहीं था, पोंगा पंडित नहीं था। सोच विचार था, चिंतन की एक स्पष्ट रूपरेखा थी। तो इतना तो उसे समझ में आया कि जो मेरे पास नहीं वो लाओत्सु के पास है। जिससे अभी मैं टटोल रहा हूं, इस आदमी ने उसे लगता है पा लिया। तो गया था मिलने, सैकड़ों मील की यात्रा करके मिलने गया था। और लाओत्सु बैठा था एक वृक्ष के नीचे। और जब कन्फ्यूशियस पहुंचा तो कन्फ्यूशियस तो बहुत ज्यादा नीति, नियम, शिष्टाचार का मानने वाला था। इस पृथ्वी पर जिन लोगों ने शिष्टाचार को सर्वाधिक मूल्य दिया, उनमें कन्फ्यूशियस सर्वप्रथम। आदमी को कैसे व्यवहार करना, कैसे उठना, कैसे बैठना, उसने झुक झुक के लाओत्सु को नमस्कार किया। लाओत्सु ने कहा, व्यर्थ परेशान ना हो, क्यों शरीर को कष्ट देते हो, बैठो। ये क्या झुक झुक के कोर्निस बजा रहे हो? ये कोई राजाओं का दरबार नहीं। ये क्या तुम खुशामद कर रहे हो? बैठो, बैठ जाओ चुपचाप। वो तो जो चीनी ढंग था, चीनी ढंग बड़ा विस्तारपूर्ण था। 7 बार झुकना, स्तुति करना। जब किसी महापुरुष के पास जाओ तो क्या क्या कहना, कैसे कैसे शब्दों में कहना। और लाओत्सु ने तो उसको तत्क्षण रोक दिया कि बकवास बंद कर, बैठ जा चुपचाप। घबरा के कन्फ्यूशियस बैठ गया। वो इतना घबरा गया, ऐसा कभी नहीं घबराया था। बड़े बड़े सम्राटों के पास गया था, सब जगह उसको प्रशंसा मिली थी, क्योंकि सम्राट तो खुशामद पसंद होते हैं। लेकिन लाओत्सु ने कहा, ये तो क्या दरबारी बातें यहां लगा रखी, ये कोई दरबार है? तो कन्फ्यूशियस ने जो भी पूछा, लाओत्सु ने उसका सीधा सीधा जवाब दिया। पूछा, ईश्वर है? लाओत्सु ने कहा, सब बकवास। एक धक्का लगा। तो फिर धर्म क्या है? लाओत्सु ने कहा, स्वयं को जानना। और जिसने स्वयं को जान लिया, उसने ईश्वर को जान लिया। उसके पहले सब बकवास। तो हम नैतिक जीवन कैसे जिए? कन्फ्यूशियस ने पूछा। तो लाओत्सु ने कहा, नैतिक जीवन जीने की कोई जरूरत नहीं।
ध्यान से नीति वैसे ही बहती है जैसे हिमालय से सरिताएं बहती। ध्यान में उतरो। ध्यान का क्या अर्थ है? तो लाओसन का मिटो, शून्य हो जाओ, ये दंभ छोड़ो। ऐसे झटके दिए उसको, ऐसा झकझोरा। जब वो बाहर आया तो सर्द सुबह थी लेकिन पसीना पसीना हो रहा था। उसके शिष्यों ने पूछा, आप इतने बेचैन उद्विग्न पसीना पसीना हो रहे हैं, क्या बात? उसने कहा, ये आदमी नहीं, ये तो सिंह है और ये बोलता नहीं, गरजता है, ये जलती आग है। अभी मैं इसके योग्य नहीं, अभी इसे पचा सकूं ये मेरी सामर्थ्य नहीं। मगर इतनी स्पष्टता थी, इसलिए कन्फ्यूशियस का भी मेरे मन में आदर है। कम से कम इतनी स्पष्टता थी कि ये आदमी आग है, अभी मैं पचा सकूं ये मेरी सामर्थ्य नहीं। लेकिन लोग तो बेईमान हैं। लोग ये नहीं कहेंगे, लोग ये कहेंगे ये बात ही गलत है, इसलिए हम इसे सुने भी क्यों। लेकिन कन्फ्यूशियस ने कहा, बात तो सुनने जैसी थी, शब्द शब्द सुनने जैसा था, मगर मैं कमजोर। ये तो बिल्कुल तलवार की धार है, इसके पास रहे कि गर्दन कटी। ज्यादा देर इसके पास टिकना खतरे से खाली नहीं है। जब कन्फ्यूशियस के शिष्य ने पूछा कि सुरक्षा कैसे मिले, जीवन में सुरक्षा कैसे मिले, तो कन्फ्यूशियस ने कहा कि फिर कब्र में क्या करोगे? कब्र में सुरक्षा मिलेगी, सुरक्षा ही सुरक्षा, भोगना खूब, अभी तो जी लो। और अगर त्वरा से जीना है तो जाओ लाओसू के पास, उस खतरनाक आदमी के पास। मैं तो बूढ़ा हो गया, तुम अभी जवान हो, शायद तुम्हारे जीवन में अभी सामर्थ्य हो कि तुम उसे पी लो, पचा लो। और लाओसू तो ऐसे है जैसे शमा, बनो परवाने, चले जाओ, मैं तुम्हें नीति सिखा सकता हूं, लाओसू तुम्हें जीवन दे सकता है। इसलिए कन्फ्यूशियस को ईमानदार आदमी तो मानना ही होगा। सद्गुरु के पास होना खतरनाक है, क्योंकि वो जीवन सिखाएगा, पलायन नहीं, जीवन निषेध नहीं, जीवन स्वीकार, जीवन का अहोभाव। तुम पूछते हो योगचिन में सब कुछ दांव पर लगाकर आपके बुद्ध ऊर्जा क्षेत्र में डूबने के लिए इतने कम लोग क्यों आ पाते? सब कुछ दांव पर लगाना है, वही तो अड़चन है। यहां समझौता नहीं है। यहां मैं तुमसे ये नहीं कहता कि चलो महाव्रत नहीं साधते तो अणुव्रत साधो। अणुव्रत यानी समझौता। व्रत तो महाव्रत होते, अणुव्रत भी कोई व्रत होते। व्रत भी कहीं छोटे और बड़े होते, व्रतों में भी कहीं कोई साइज क्या अपने अपने हिसाब से साध लो, जितना बने उतना साध लो, कि जब सुविधा हो सत्य बोल लेना, जब सुविधा ना हो तो असत्य बोल देना, ये अणुव्रत। और सुविधा जब होती तब तो कोई भी सत्य बोलता है, इसमें साधना क्या है? सच तो यह है कि कभी कभी लोग सत्य ही इसलिए बोलते हैं कि सत्य बोल के ही नुकसान पहुंचाया जा सकता है। जैसे किसी आदमी को तुम्हें सजा करवानी हो और तुम अदालत में जाके सच बोल दो, तो तुम ये मत सोचना कि तुम सत्यवादी हो, तुम्हारे इरादे नेक नहीं थे, तुम बदमाश हो, तुम बेईमान हो, तुम चोर हो, तुम सत्य बोलने अदालत में नहीं गए थे। तुम गए थे कि इस आदमी को सजा हो जाए, कि ऐसा मौका तुम न चूक सके। दोहरे हाथ, अरे एक पत्थर से दो चिड़ियां मार ली, सत्य भी बोल लिया,
सो ईश्वर के खाते में भी लिखवा लिया कि देखो सत्य बोला, और इसको भी 5 साल की सजा करवा दी। एक छोटे से बच्चे को अदालत में गवाही के लिए लाया गया। मजिस्ट्रेट ने उसे कहा कि कसम खा कि सत्य ही बोलेगा। उसने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं तो कसम खाता हूं कि सत्य ही बोलूंगा। फिर मजिस्ट्रेट ने कहा कि बोल, तुझे क्या कहना? उसने कहा मुझे अब कुछ नहीं कहना, आपने पहले मेरा मुंह बंद कर दिया। छोटा बच्चा था, सीधा साफ, आपने मेरा मुंह पहले ही बंद कर दिया। अगर बोलूं तो असत्य बोल सकता हूं, क्योंकि वही मैं सिखा पढ़ा के भेजा गया हूं, और वो आपने कसम खिला दी, और सत्य में बोल नहीं सकता, और सत्य ही बोलना है, इसलिए अब बोलने को कुछ बचे नहीं। जयराम जी, मैं ये चला, आपने पहली बाधाएं ऐसी लगा दी। लोग सत्य बोलते हैं चोट पहुंचाने के लिए, कभी कभी सत्य को ऐसा उपयोग करते हैं जैसे गालियों का उपयोग किया जाता है, गर्दनें काटने के लिए। वही तुम झूठ का उपयोग करते हो, वही तुम सत्य का उपयोग करते हो। सवाल उपयोग का है, सवाल इसका नहीं कि तुमने क्या बोला। तुम धर्म का उपयोग भी गर्दनें काटने के लिए करते हो, और तुम अधर्म का उपयोग भी उसी के लिए करते हो। तुम्हारी दुनिया में धर्म और अधर्म में भेद क्या है? तुम्हें आग लगानी है, आदमी मारने, तुम्हें लोगों की जितनी ज्यादा हानि संभव हो सके उतनी हानि करनी, जितना शोषण बन सके उतना शोषण करना है। अधर्म से हो तो अधर्म से, और धर्म से हो जाए तो कहना ही क्या। दोनों दुनियाएं साध ली। रात पी भी ली, सुबह तौबा भी कर ली। न दुनिया हाथ से गई, न जन्नत हाथ से गई। तुम चालबाज हो, और इन चालबाजों से धर्म बुरी तरह छत विछत हुआ है। तुम पूछ रहे हो कि सब कुछ दांव पर लगाकर, योग चिन्ह में तुमने भी सब कुछ दांव पर लगाया है। सब कुछ सोचना है इस शब्द पर। सब कुछ कौन दांव पर लगा रहा है? लोगों के दांव भी सशर्त होते हैं, उनके दांव में भी शर्त होती है, चाहे उन्हें पता ना भी हो, चाहे अचेतन शर्त हो। अगर मैं उनकी मन की कह रहा हूं तो वो राजी है, बिल्कुल राजी, और जरा उनके बेमन की कही कि बात बिगड़ी। इसलिए जो होशियार चालबाज लोग हैं वो तुम्हारे बेमन की कहते ही नहीं, इसलिए उनसे कोई नाराज नहीं होता। इधर मैं एक दोस्त बनाता हूं, 10 दुश्मन बनते। बड़ा महंगा सौदा है ये। यहां एक दोस्त बनाना मुश्किल हो जाता है, और दुश्मन एक दोस्त को बनाने में मैं कितने बना लेता हूं। लेकिन चालबाज लोग ऐसा नहीं करते। चालबाज लोग होशियारी से चलते हैं, वो किसी को दुश्मन नहीं बनाते। एक महात्मा से सेठ चंदूलाल ने पूछा, मेरा इंटरव्यू लेटर आया है, जाऊं या नहीं महाराज, आपकी क्या राय है? महात्मा ने कहा, भाई मेरी तो यही राय है कि अगर तो आपको जाना हो तो जरूर जाएं, अगर नहीं जाना हो तो हरगिज ना जाएं। ऐसे लोगों के दुश्मन नहीं बन सकते। क्या गजब की राय दी कि अगर जाना हो तो जरूर जाएं, अगर न जाना हो हरगिज न जाएं। ऐसे लोगों से लोग प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं, आह्लादित होते हैं।
सब कुछ दांव पर लगाना बड़ी हिम्मत की बात है, दुस्साहस की बात है। सब कुछ दांव पर लगाने का अर्थ पीछे लौटने की सीढ़ी ही तोड़ दी, सेतु ही गिरा